पूरा विश्व इस बात का ऋणी है कि भारत में वस्त्र निर्माण कला और हस्तशिल्पों का उद्भव हुआ। कलाएं परिष्कृत हुई। 8000 वर्ष पुरानी मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली मूर्तियों के कपड़े, वेदों और उपनिषदों की ऋचाओं में वर्णित देवताओं के वस्त्र, ईसा पूर्व 700 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण के श्लोकों में राम, सीता, रावण के वस्त्रों का उल्लेख, ये सभी भारत की परिष्कृत हस्त निर्मित वस्त्र कलाओं के साक्ष्य हैं। लेकिन आज आजादी के 75 वर्षों के उपरांत भी भारत की हस्तशिल्प कला और हथकरघा उद्योग संघर्षरत है। जिस उद्योग ने संपूर्ण यूरोप को भयभीत कर दिया था, वही उद्योग अपने स्वर्णिम दिनों की वापसी की राह देख रहा है। लगता है उसकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई, क्योंकि युग को आदेश मिला है। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। वर्तमान के वर्धमान, अहिंसा के अवतार, जैनाचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज का कल्याणकारी आशीर्वाद, जिसकी छांव में भारत की प्राचीन हस्तशिल्प कलाओं और हथकरघा उद्योग के माध्यम से हजारों लोगों को मिल रहा है स्वस्थ और सुखी जीवन। जो हर एक व्यक्ति के लिए जीवन जीना है, उसके कुछ साधन हैं। तो ये दो मुख्य हैं, आहार पानी और वस्त्र आभूषण। आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं, वस्त्र की आवश्यकता। जो मर्यादा वासना के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक व्यक्ति को बोल रहा था, महाराज इसमें कि बाकी सब ठीक है, लेकिन मन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो संयम प्राप्त करने के भाव इन सूट से पहने हुए वस्त्रों में होता है, और लोम से जो यंत्र से उत्पन्न हुआ है वह वासना की ओर ले जाता है। ये इंद्रिय विजय बनाने के लिए कारण हो सकता है, और वहाँ इंद्रिय अधीन होने के लिए कारण बन सकता है। इसलिए वह स्वस्थ रह नहीं पाएगा। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा हमेशा वासना यदि रहेगी, आप स्वस्थ रह नहीं सकोगे। कुछ ऐसे समय आते हैं जो आवेग में वह रहता है, लेकिन वह एक को ही लेकर के चलता है। निश्चित रूप से जीवन में स्वर्ग उसके जीवन में देखने को उपलब्ध होता। यह हथकरघा के माध्यम से, आपको हस्तशिल्प के माध्यम से ज्ञात हो सकता है। थोड़ी सी इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। तेरे उपकारों का रोम रोम आभारी है, रोम रोम आभारी। आपका आशीर्वाद रहे कि हमारा परिवार अच्छे से और अच्छे से हम लोग सबको आगे बढ़ा सके। सेंटर नहीं आते थे तो बहुत दुख ही था। बहुत अच्छी लगती है सर, पैसा की भी कमी नहीं होती। मेरे माता पिता नहीं है, मैं अपनी नानी के यहाँ पे रहती हूँ। मेरे हाथ देखकर मुझे लगता था मेरा कोई ये हाथ भी मेरे सहारे के नहीं है, लेकिन चरखा आ गया, मेरा ये सहारा बन गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आचार्य भगवन की प्रेरणा से संचालित चल चरखा महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्रों में सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को हथकरघा, अंबर चरखा, कालीन व हस्तशिल्प कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण व रोजगार प्रदान किया जाता है। अल्प समय में महिलाएं प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनती हैं। हमारे सब लोग खुश रहते हैं,
जब से कमाने लगे। पहला तो हम कुछ भी नहीं करते थे। इन केंद्रों का उद्देश्य है कि कोई बेरोजगार न रहे, महिलाएं स्वावलंबी बने, प्रकृति सुरक्षित रहे, भारत की कलाएं समृद्ध हों और उनकी आभा दिग दिगंत तक फैले। सर्व मंगल की भावनाओं के साथ यहाँ उत्पादित वस्तुएं आकर्षक, नित नवीन, प्रकृति रक्षक हैं। इनमें भारत की गौरवशाली पारंपरिक कलाओं का दर्शन होता है। अतः आइए और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावनाओं को प्रसारित करने के लिए चल चरखे के दीप में अपना स्नेह मिलाइए, जिसकी रोशनी में हमारे घर के साथ साथ सारी दुनिया जगमगाए। उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू, उठ, उड़ जा, उड़ जा।